नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस बीच खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये खबर है जहां पर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आज भी जारी रह सकती है पुलिस की जांच। और आफताब से कल पूछताछ हुई थी पूरी और पूछताछ के आधार पर ही पुलिस अब आगे की जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाती हुई नजर आ रही है। श्रद्धा के सर की तलाश अब एक बार फिर से तेज कर दी गई है और साथ ही साथ नार्को में आफताब ने कबूल भी किया था अपने जुर्म को और महरौली के जंगल में श्रद्धा के सर को फेंका था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि श्रद्धा के सर को लेकर के जो पुलिस की ओर से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा था, अब नार्को टेस्ट में आफताब की तरफ से जिस तरीके से अपना जुर्म कबूल किया गया और उसके बाद अब इसी दायरे के में जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है पुलिस की तरफ से। दरअसल ये बताया गया था आफताब की तरफ से कि महरौली के जंगलों में ही श्रद्धा के सर का हिस्सा भी आफताब ने फेंका था और श्रद्धा के सिर की जांच के लिए अब कभी भी पुलिस एक बार फिर से महरौली के जंगलों तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक उसके सर की अब जो पड़ताल है वो लगातार पुलिस की तरफ से जारी है, लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और ये खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि लगातार नार्को टेस्ट भी किया गया, इसके पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का। और आफताब लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने बातों को भटकाया जा सके, बातों से कहीं ना कहीं पुलिस का ध्यान भी दूसरी ओर किया जा सके। तो वहीं श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया और इस दौरान नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने जो जवाब दिए उनका मिलान किया गया। जिन सवालों के जवाब अलग पाए गए उन्हें अंडरलाइन किया गया और पोस्ट नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस सबूतों के सुराग तलाशने में जुटी रही है। अब तक आपने आफताब की दरिंदगी की कहानी सुनी। अब तक आपने देखा कि किस तरह आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए। अब तक आपने आफताब और उसकी गर्लफ्रेंड के किस्से सुने, पुलिस की थ्योरी देखी जो सबूत को तलाशने के लिए महरौली के जंगलों की खाक छान रही थी। लेकिन अब बारी सच जानने की है और उस सच को उगलवाने के लिए दरिंदे आफताब का नार्को टेस्ट हुआ जिसमें आफताब ने सदा हुआ जवाब दिया। लेकिन शातिर आफताब ने नार्को टेस्ट को भी धोखा दे दिया, जिसके बाद दरिंदगी की दास्तां को जानने के लिए पुलिस ने पोस्ट नार्को टेस्ट किया। करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चले टेस्ट में फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों ने पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में पूछे गए सवालों का मिलान किया। आफताब के शौक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि उसे शतरंज का खेल बहुत पसंद है। तिहाड़ के बैरक नंबर 4 में बंद आफताब टाइम पास करने के लिए घंटों शतरंज खेलता रहता है। वह अपने बैरक में अकेली ही शतरंज की बिसात बिछाता है। जब 1 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट हुआ तो पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। जानकारी के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान भी उसने कुछ नहीं बताया और जो कुछ अब तक पुलिस के सामने वो बोलता रहा वही उसने नार्को टेस्ट में भी कहा। नार्को टेस्ट में आफताब ने हत्या की बात कबूली है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से जब पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहाँ है तो आफताब ने जवाब दिया कि उसने फोन को कहीं फेंक दिया था। आफताब ने यह भी माना है कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। नार्को टेस्ट में श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात कबूली, आरी के इस्तेमाल की बात कबूली है। वहीं उसने ये भी बताया कि हत्या की वारदात को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। पुलिस के सामने आफताब भले ही गुनाहों को कबूल रहा हो, भले ही वो हत्या की बात को मान रहा हो, लेकिन नार्को टेस्ट की बात अदालत सीधे नहीं मान लेती। आफताब ने जो बोला है वो बस एक कड़ी है जिससे पुलिस को अब सबूतों के साथ कनेक्ट करना है। तो वहीं सूत्रों से पता चला है कि पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। आफताब ने बताया है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए उसने चाइनीज चॉपर का भी इस्तेमाल किया था और आफताब ने यह भी कबूल किया कि उसने जिस आरी से श्रद्धा के शव को काटा था उस आरी को भी गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पास ही झाड़ियों में कहीं फेंक दिया गया था। श्रद्धा के सर को महरौली के जंगलों में भी फेंका गया था और श्रद्धा के फोन को मुंबई में समुद्र में फेंक दिया था, जो अभी तक दिल्ली पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। आफताब ने अपने नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट में भी सभी सवालों के बिल्कुल एक जैसे ही जवाब दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड में जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने के लिए अभी भी 90 दिनों का वक्त बाकी है, क्योंकि 90 दिनों का वक्त ही दिया जाता है और इन्हीं 90 दिनों के भीतर चार्जशीट पुलिस को दाखिल करनी होती है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में निराला एम्पायर सोसाइटी की लिफ्ट में एक बच्चा लगभग 10 मिनट तक फंसा रहा और इस दौरान लिफ्ट में नहीं खोलने पर बच्चा लिफ्ट के गेट
को पीटता हुआ नजर आया। लेकिन गनीमत ये रही कि 10 मिनट के बाद बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद से सफलतापूर्वक निकाल लिया गया और अब परिजनों ने बिल्डर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा दी है। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बच्चा इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लिफ्ट का दरवाजा पीट रहा है, क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला और वो जब 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रह गया तो जैसे तैसे करके यहाँ लिफ्ट के जो कर्मी थे और जो कार्यकर्ता उस वक्त यहाँ मौजूद थे सोसाइटी में, उनसे पहले दरख्वास्त की गई लिफ्ट का दरवाजा खुलवाने की, और उसके बाद जब लिफ्ट के दरवाजे को मेंटेनेंस के तहत में खुलवाया गया उसके बाद ही बच्चा बाहर आ सका। लेकिन देखिए कि किस तरीके से पहले बच्चा इस लिफ्ट में फंसा हुआ और बेहद परेशान नजर आए। दो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें लिफ्ट के भीतर की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बच्चा बेहद मायूस नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं वो चाह रहा है, वो कोशिश कर रहा है, इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि लिफ्ट का दरवाजा खुल जाए ताकि वो अपने घर जा सके। लेकिन देखिए कि किस तरीके से बच्चा बेहद परेशान नजर आ रहा है और 10 मिनट तक बच्चा इसी तरीके से परेशान नजर आया, जद्दोजहद करता रहा कि लिफ्ट का दरवाजा खुल जाए। और चले खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने स्कूल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी तो छात्र सर के बल गिरा और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इस छात्र ने अपनी क्लास में दोस्त के साथ एक रील बनाई थी और रील बनाने की जानकारी जैसे ही टीचर को लगी तो टीचर ने उसे सजा देते हुए जमीन पर बिठा दिया। इस बात से छात्र काफी परेशान हो गया। दूसरी तरफ छात्र का होमवर्क भी पूरा नहीं था और इसे लेकर भी वो बेहद परेशान था। उसे दोबारा सजा मिलने का डर सता रहा था, कोई कुछ समझ पाता इससे पहले छात्र स्कूल के 2nd फ्लोर पर पहुंचा और छलांग लगा दी। ये पूरी घटना बन्ना देवी थाना इलाके के इंग्राहम स्कूल की बताई जा रही है, जहां से ये पूरा मामला सामने आया है। दरअसल देखिए कि अब कैसे बच्चों के हाथों जब मोबाइल फोन आ जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बेहद घातक साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि दरअसल बच्चे को रील बनाते हुए उसके टीचर ने पकड़ लिया था, जिसके बाद से बच्चा बहुत घबरा गया और उसके बाद दूसरी मंजिल पर पहुंचा और उसने वहां से छलांग लगा दी। तो अगली बड़ी खबर जुड़ी हुई है चेन्नई से। चेन्नई में मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 2 छात्रों प्रवीण और हरी की जान चली गई। हरी वेलाचेरी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और प्रवीण कॉलेज में था। दोनों एक महंगी बाइक पर थे और 100 से ज्यादा की स्पीड में बाइक चला रहे थे। पीछे बैठा हरी अपने मोबाइल में गाड़ी की स्पीड रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक से एक लोडिंग वाहन सामने आने से प्रवीण बाइक को बचाने की कोशिश करता है और बाइक मुड़ते ही अनियंत्रित हो जाती है और सड़क पर बस सामने वाले लोडिंग वाहन से टकरा जाती है। दोनों को सर में काफी गंभीर चोटें लगती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद दोनों छात्रों की मौत हो जाती है। पुलिस ने दोनों छात्रों का वीडियो जारी करते हुए अपील की है कि स्पीड में बाइक बिल्कुल भी ना चलाए और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। दरअसल पुलिस ने लोगों से ये अपील की है वीडियो को साझा करते हुए कि लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद करें और स्पीड पर काबू पाए रखें। और अब खबर उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से है। दरअसल यूपी के जिले अलीगढ़ में 8वीं कक्षा के छात्र ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया। छात्र के गिरने से उसके सर पर गंभीर रूप से चोट लगी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। छात्र होमवर्क करके स्कूल नहीं गया था और जब टीचर ने चेक करना शुरू किया तो वो डर की वजह से स्कूल की दूसरी मंजिल से कूद गया। फिलहाल छात्र जैन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती है और वहां उसका इलाज चल रहा है। तो देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चा क्लास से बाहर जाता है और उसके बाद वो दूसरी मंजिल पर जाता है और वहां से छलांग लगा देता है। और वहीं अमेरिका के हवाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। 38 साल बाद एक बार फिर से ज्वालामुखी फटा है और 38 साल के बाद से इस खबर के सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पहले साल 1984 में ज्वालामुखी
में विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी से निकलते दिखा चमकीला लावा और राख का विशाल गुबार। खतरे में 20 लाख लोगों की जान बताई जा रही है। लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी भी दे दी गई है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से हवा में फिलहाल जहर फैलने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल अमेरिका से ये खबर सामने आई है, अमेरिका के हवाई की खबर, जहां पर एक बार फिर से 38 साल के बाद से ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। और वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जब ज्वालामुखी फटता है तो कैसे लावा का जो स्रोत होता है वो बाहर की तरफ आता है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो हवा होती है, जो वायु प्रदूषण होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस दौरान। और इसी वजह से लोगों को पहले से चेता दिया गया है और जल्द से जल्द लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश जारी है। 38 साल के बाद बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट देखने को मिला। पहले साल 1984 में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी से निकलते चमकीला लावा को देखा जा सकता है और साथ ही यह भी बताया गया कि इस दौरान राख का एक विशाल गुबार भी देखने को मिला, यानी कि धुएं का काला गुबार। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो दृश्य होगा जिन लोगों को उस दौरान उन्होंने अपने आंखों के सामने ये दृश्य देखा होगा। और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करें कि जब लावा का ब्लास्ट होता है, यानी कि जब वोल्केनो ब्लास्ट होता है, तो कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है। और कहीं ना कहीं 20 लाख लोगों की जान पर बनाई, जिसके बाद से लोगों को घर छोड़ने की भी चेतावनी दे दी गई। और ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से हवा में इस वक्त जहर फैला हुआ है। अमेरिका के हवाई से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ 38 साल के बाद से बताया जा रहा है किस तरीके का विस्फोट देखने को मिला है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से हवा में जहर फैल चुका है, जो कि लोगों के लिए एक तरीके से आफत बन चुकी है और लोगों को कहीं ना कहीं सांस लेने में भी जरूर दिक्कतों का सामना वहां करना पड़ रहा है। साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी वहां कई लोगों में महसूस की जा रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि वायु प्रदूषण तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है, ऐसे में लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको अहमदाबाद से जुड़ी हुई देते हैं। अहमदाबाद में ओवैसी का भारी विरोध देखने को मिला। दरअसल लोगों ने ओवैसी को काले झंडे यहां दिखा दिए। ओवैसी गो बैक के नारे भी लगाए गए। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता करके विरोध जाहिर किया गया। ओवैसी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के गो बैक के नारे लगाए गए और साथ ही साथ काले झंडे दिखाए गए हैं। तो अहमदाबाद में जब ओवैसी यहां पहुंचे थे उस दौरान उनको बी टीम कहा गया और साथ ही साथ लोगों का गुस्सा देखिए कि किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। लोग अपने हाथों में काले झंडे लेकर के यहां पर मौजूद नजर आए और लोग ओवैसी को गो बैक के नारे लगाते हुए सुनाई दिए। ओवैसी से कह रहे थे गो बैक, यानी आप वापस चले जाइए। और वो अहमदाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये विरोध प्रदर्शन सामने आया ओवैसी के खिलाफ और असदुद्दीन ओवैसी को अब वापस जाने की सलाह यहां लोगों की तरफ से दी गई। ये तस्वीरें अहमदाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी विरोध प्रदर्शन ओवैसी के खिलाफ दिखाई दिया। हालांकि लगातार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से गुजरात में भी अपना दबदबा कायम कर सके, लेकिन इस यहां पर जो तस्वीर है वो हैदराबाद की ठीक उलट नजर आती है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। यहां छात्र संगठनों ने सबूत के तौर पर लाइब्रेरी में मौजूद किताबें पेश की। किताब में सामूहिक हिंसा और दंडित न्याय पद्धति में धारा 370 आरएसएस सहित हिंदू संगठन में लेकर के आपत्तिजनक लेख छपा हुआ है और ये किताब लेखिका फरहाद खान ने लिखी है, जो कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद है। बाद में जब बवाल बढ़ा तो प्राचार्य ने लेखक और प्रकाशक को इसका दोषी बताया और कहा कि लाइब्रेरी में किताब कैसे आई इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी से भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा और सभी किताबों को नष्ट करवाया जाएगा। प्राचार्य ने कहा कि इस तरह की चीजें समाज के लिए बेहद घातक है। इस मामले में एक्शन लेते हुए शासकीय नवीन विधि कॉलेज के 6 प्रोफेसरों को धार्मिक कट्टरता फैलाने और अनियमितता के आरोप में 5 दिवस के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और इन प्रोफेसर्स के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बुधवार को ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुस्लिम कट्टरवाद फैलाने के विरोध में कॉलेज में उग्र प्रदर्शन किया था और उस दौरान की ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जब स्टूडेंट्स के तरफ से इस आपत्तिजनक लेख को दिखाया गया और स्पष्ट किया गया कि देखिए हमारी लाइब्रेरी में ऐसी पुस्तकें इस वक्त मौजूद है, जिसके बाद से
इंदौर लॉ कॉलेज में इस मुद्दे को उठाया गया और उस पर अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। छात्र क्यों जाएंगे सर? टीचर के कहने से छात्र नमाज, आजकल तो आपको वैसे ही पता कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। चाहे छात्र को जुमे की नमाज तो वैसे तो मैक्सिमम लोग जाते ही हैं, तो अगर छात्र भी अगर जहाँ से जाते होंगे, किसी उनको लगता है कि टाइम हो गया तो उसी टाइम में वो भी निकलते होंगे। तो कोई इस तरह का तो कहीं इस तरह का है ही नहीं कि टीचर लेके जाएगा। टीचर कहाँ ले गया? बच्चे अपने माँ बाप की तो सुनते नहीं सर। तो टीचर को यहाँ तो पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे। हम तो इस तरह का कोई माहौल हमारे यहाँ है ही नहीं सर। और इसके पूर्व में कभी भी मुझे इस बारे में किसी भी शिक्षक के बारे में कभी कोई शिकायत नहीं थी सर। तो फिलहाल ये खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर लॉ कॉलेज में एक मामला बेहद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि एक पुस्तक ऐसी मिली जहां पर कहीं ना कहीं आरएसएस के खिलाफ, हिंदू संगठनों के खिलाफ एक आपत्तिजनक लेख छपा हुआ नजर आया, जिसके बाद से जब स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने इसी बात को आधार बनाया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ ही विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर से जुड़ी हुई देते हैं। दरअसल ये बड़ी खबर जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी। ताबड़तोड़ गोलीबारी में बाल इंस्पेक्टर की जान बची है। बदमाशों के कब्जे से फिलहाल तमंचा और कारतूस को बरामद कर लिया गया है। मड़ियाहू पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके में, और मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी, जिस दौरान यह खबर सामने आई कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और इसी दौरान जिस दौरान बदमाशों की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, इसमें इंस्पेक्टर को भी गोली लगते लगते बच गई। दरअसल इंस्पेक्टर, ये बताया जा रहा है, बाल उनकी जान बची। बदमाशों के कब्जे से फिलहाल तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। मड़ियाहू पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीर उस दौरान के हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान बदमाशों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, और एक बड़ी सफलता यहां पर जौनपुर पुलिस को मिली है।